गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग हिंदी में एस्से राइटिंग यानी निबंध लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। ठीक है बच्चों, तो निबंध लिखते वक्त हमेशा इन तीन बातों को हम लोग याद में रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? फर्स्ट वन है भूमिका, सेकेंड वन कलेवर, थर्ड वन उपसंहार। ठीक है, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। ಇದು ಯಾವುದು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು? ಮೊದಲನೆಯದು ಭೂಮಿಕಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎರಡನೆಯದು ಕಲೇವರ್, ಕಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂಶ ಅಂತ, ಮತ್ತು लास्ट वन उपसंहार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रस्तावना यानी भूमिका। तो भूमिका, इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यहाँ किसी सूक्ति, उद्धरण या काव्य पंक्ति आदि से हो सकता है। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಪರಿಚಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಧರಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ओके, हाँ। सेकंड वन देख लीजिए, कलेवर। इसमें विषय की रूपरेखा बनाकर उसे क्रमबद्ध रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। इसी भाग में उद्धरणों, विचारों से विषय को स्पष्ट किया जाता है। ಎರಡನೆಯದು ಕಲೇವರ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂಶ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ರೂಪರೇಖೆ ಏನು, ನಾವು ಏನನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು, ವಿಷಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಂಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ। राइट, तो लास्ट वन क्या है? उपसंहार। इसमें निबंध का अंत पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें निष्कर्ष के रूप में अपना मत देते हुए कलेवर का सार दिया जाता है। यह संक्षिप्त होनी चाहिए। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಬಂಧ ಓದುಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು, ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ। ಮತ್ತು ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು। ठीक है बच्चों, तो इन नियमों के आधार पर हम यहाँ पर एक निबंध पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे एक निबंध, शिक्षक दिवस। फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। ठीक है बच्चों, यह प्रस्तावना में इतना सब कुछ लिखना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं सेंट्रल पॉइंट पर, यानी केंद्रीय अंश पर। कब और क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्ययन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन
समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। तैयारियां, इस दिन स्कूलों में पढ़ाई बंद रहती है, स्कूलों में उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां होती है। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्कूल, कॉलेज सहित अलग अलग संस्थाओं में शिक्षक दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। वही शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। स्कूल और कॉलेज में पूरे दिन उत्सव सा माहौल रहता है। दिन भर रंगारंग कार्यक्रम और सम्मान का दौर चलता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर याद कर मनाया जाता है। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है, जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों को भी वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वे हकदार है। एक गुरु ही शिष्य में अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। अब हम चलते हैं उपसंहार यानी लास्ट पॉइंट पर। आज तमाम शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नजर आने लगता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये निबंध यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और एक वीडियो क्लास में इसी तरह और एक निबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।